बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लसानी फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शलजम का भरता। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और हम बगैर बाले शलजम, बगैर काटे, काटने की झंझट खत्म। और काफी आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी गैस भी बच जाएगी। सर्दियों का मौसम है तो शलजम का भरता जो है किसको नहीं पसंद। आप इसको शलजम का भरता भी कह सकते हैं, साग भी कह सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 किलो शलजम लिए हैं, क्योंकि शलजम हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी आंतों की सोजिश को खत्म करते हैं, इसलिए इसके काफी ज्यादा बेनिफिट हैं। तो ये सर्दियों के मौसम में तो लाजमी खाने चाहिए, गले के इन्फेक्शन को भी खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने शलजम को काट लेना है। और जब भी आप लेकर आया करें, इसको अच्छे से धो लिया करें। धोना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह हमने छील लेने हैं। छीलने के बाद अब हम इसको एक बार फिर धो लेंगे। धोने के बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर लिए हैं। मटर के मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इस तरह का जालीदार स्ट्रेनर हम लेंगे। तो प्रेशर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो अब स्ट्रेनर को हम अंदर रखेंगे। जो जो शलजम हमने छीले हैं वो इसके अंदर रख देंगे। तो इसी तरीके करने से हमारे जो है काफी टाइम जो है बच जाएगा। तो थोड़े से पानी में हमने इसको स्टीम कर लेना है। प्रेशर को हम लगा देंगे, बंद कर देना है। बंद करने के बाद हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पर 1 किलो मैंने पालक ली थी। पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। जो मोटे मोटे जो इसके डंडल वगैरह थे उनको भी मैंने उतार दिया है। तो आधा किलो के करीब ये पालक है। तो पालक को भी हम छुरी से बारीक बारीक काट लेंगे इसी तरह के। तो वो पालक के बगैर जो शलजम का भरता या शलजम का साग तो वो नहीं बनता। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लाजमी शामिल करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर हम बंद करेंगे। तो प्रेशर को हम खोल देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे शलजम जो है कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सिर्फ 5 मिनट में। तो वैसे तो अगर हम बॉईल करें तो वो शलजम के अंदर वो जायका नहीं रहता जब हम इसको पानी के अंदर डालकर करते हैं। तो अब हमने सारा निकाल देना है। सारे निकाल लिए हैं। ये पानी जब आपकी एड़ियां फटी हुई हो तो आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो पाँव है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हमने शलजम को मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेना है। तो माशाल्लाह हमारे जो शलजम है बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इधर हम कढ़ाई ले लेंगे। अपनी हस्ब ज़रूरत के मुताबिक हाफ कप के करीब हम ऑयल डालेंगे। एक बड़ी प्याज थी ब्रिक स्लाइस कटी हुई। तो यहाँ पर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन हो गया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम इसको भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने भून लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि लहसुन और प्याज हमारा जले नहीं। इसी स्टेज पर बरकरार रखें। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून हम हल्दी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इन पाउडर मसालों को भून लेंगे। 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसको भी डाल देंगे। अब इसको हम हिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। और नमक शामिल करने के बाद हमने इसमें डाल देने हैं मटर। और मटरों को हम यहाँ पर भूनेंगे। अगर मटरों की हमने यहाँ पर बुनाई करनी है 2 से 2.5 मिनट तकरीबन। इसी तरह हम मटरों को भून लेंगे तो मटरों के अंदर जो थोड़ा सा कच्चापन की हमक सी होती है वो खत्म हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक को अच्छे से धोना है। धोने के बाद किसी इस तरह के जालीदार स्ट्रेनर में रख लेना है ताकि उसके अंदर से जो फालतू पानी है वो निकल जाए। अब मटर को और पालक को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
तो यहाँ पर पालक और मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, जो पालक का पानी वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और अब हमने जो शलजम है, तो शलजम माशाल्लाह हमारे मक्खन की तरह इतने सॉफ्ट, इतने नरम बने हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये तरीका इतना आसान है, अगर आप इसी तरीके से बनाएँगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका गैस भी बचेगा। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें इसी स्टेज पर हमने डाल देनी है। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर हम डाल देंगे। तो हरी मिर्चें हम यहाँ पर शलजम के साथ जब डालेंगे, तो उसका जो ज़ायका है भरते में बहुत मज़े का आएगा, इसलिए। तो अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हिलाते हुए मिक्स कर देना है और 2 टेबलस्पून हम इसके ऊपर मक्खन रखेंगे। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाँ, थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे। मक्खन और आप देसी घी भी रख सकते हैं, इसका जो फ्लेवर है उसके तो क्या ही कहने, वो इतना मज़े का बनेगा। तो 5 मिनट कवर करके रखने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत खुशबू आ रही है। जब आप इस तरीके से बनाएँगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे माशाल्लाह। ये शलजम का भरता, शलजम का साग दोनों तरीकों से इसको कहकर आप खा सकते हैं और जिसको भी आप इस तरीके से घर में बनाएँगे, फैमिली को खिलाएँगे। तो अब हम इसको सर्व कर दिया है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएँ, आप चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये इतना मज़े का ये शलजम का भरता बना है। तो यहाँ पर मैं रोटी के साथ आपको खाकर चेक करके बता देती हूँ। तो आप बनाएँगे तो फिर आप भी इसके मज़े जान जाएँगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।